हाँ तो नमस्ते जी। संस्कृत के मॉडल पेपर का फुल सोल्यूशन को लेकर आ गए हैं। ठीक है, ये आपका बोर्ड एग्जाम का आईना है। इसी के आधार पर बोर्ड एग्जाम में आपका प्रश्न बनेगा, जो प्रश्न पत्र देगा इसी के आधार पर बनेगा। तो आप मॉडल पेपर को लगाना मत भूलिएगा। पूरा एकदम फुल सोल्यूशन आप साथ लाए, पूरा फुल वीडियो वॉच करिएगा। ठीक है, तो चलिए इसके सारे प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 1 में आपका मंगलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र संकलित है? तो मंगलम पाठ में कठोपनिषद उपनिषद से मंत्र संकलित। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। यथा निर्देश आनंद माना यह पदांश किस उपनिषद का है? ये जो आपका है ये आपका मुंडको उपनिषद का है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर में आपका मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन है? पदात्मक मंत्रों का संकलन है मंगलम पाठ में। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने पटना के वर्णन में क्या लिखा है? तो वो आत्मकथा लिखा है। पटना के वर्णन में आत्मकथा को लिखा है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन में आपका पटना में किसके समय में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था? तो गुप्त वंश के काल में जो था कमोदी महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी या सी आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, पटना के साहिब में। ठीक है, पटना में हुआ था। 7 नंबर देखिए। दामोदर गुप्त ने किस काव्य ग्रंथ की रचना की थी? दामोदर जो गुप्त है कूटनीतम ताख्य काव्य की रचना की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन दे। 8 नंबर क्वेश्चन में शोभनियम का प्राकृतिक प्रत्यय कौन सा है? शोभनियम का प्राकृतिक प्रत्यय जो आपका ये शुभ जोड़ अन्यर आपका। ऑप्शन नंबर सी राइट आएगा, शुभ जोड़ अन्यर। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन कर देखिए। सौंदर्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? सौंदर्यम पद में आपका यस्न पद है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन को 10 नंबर में देखिए। किस पद में ल्यूट पड़ती है? किस पद में ल्यूट पड़ती है? तो दानम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, दानम में ल्यूट पड़ती है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न को देखिए। 11 में पाठा में कौन सा पड़ता है? पाठा में आपका जो पड़ती है ये अघई पड़ता है। क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर में देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन आपका मौलिका का प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में कौन सा है? मौलिका का जो प्राकृतिक प्रत्यय है इनमें से कौन है? तो मूल जोड़ घा। सॉरी, ये नहीं होगा, मूल जोड़ खा नहीं, मूल जोड़ ठक। मूल जोड़ ठक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, मूल जोड़ ठक। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 13 नंबर में किस पद में कत्वा पड़ती है? कत्वा में लास्ट में क्या रहता है? त्वा। कत्वा में आपका त्वा रहेगा। कत्वा प्रत्यय पहचानने का ट्रिक बता दिया। ठीक है, तो जितवा में लास्ट में त्वा है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन का देखिए। सर्वोत्तम पद में कौन सा प्रत्यय है? का 14 नंबर का राइट आंसर है तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, 15 नंबर में देखिए। दानशील वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? दानशील वीरेश्वर जो था ये मिथिला का मंत्री था। ठीक है, मिथिला का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 16 नंबर में अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो अलस कथा पाठ के रचनाकार विद्यापति है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कर्तिया यादाश्य गृह अग्निले किसकी युक्ति है? ये जो युक्ति है ये बोल रहा है कि क्या लगता है घर में आग लगाए, ये किसने बोला था? तो द्वितीय आलसी ने बोला था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखें। निरहो यानी कि निर्गतियों में सर्वाधिक निरीह किसे माना गया है? निर्गतियों में सर्वाधिक निरीह किसे माना गया है? तो आपका आलसियों को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, आलसियों को माना गया। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। क्या आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है? तो जो पंडिता क्षमा राव ये सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, अधिक प्रसिद्ध है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों का पद मिलता है? लगभग 40 कवित्रियों का पद मिलता है लौकिक संस्कृत साहित्य में। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? तो प्रथम कल्पा आपका विजयंका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, विजयंका। 22 नंबर क्वेश्चन का समाज की गाड़ी कैसी चलती है? तो पुरुष और नारी दोनों से। ये सब हम आपको पढ़ा दिए। क्या क्वेश्चन बन रहा है ना एकदम? बताइए 22 में आपका कितना स्कोर रहा? 22 प्रश्न में आपका कितना स्कोर रहा है बताइए ज़रूर कमेंट करके। 22 में आप कितना बना पाए। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर में आपका अपक्रोहित अपक्रोहित पद में कौन सा प्रत्यय? अपक्रोहित में जो प्रत्यय उपसर्ग है आपका अप है। अप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए। उत उपसर्ग में किस पद में? उत उपसर्ग किस पद में? जो उत उपसर्ग है आपका किस पद में? तो उपसर्ग में। ठीक है, उपसर्गा में उत्पत्ति है। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, निर्गीता में कौन सी संधि है? निर्गीता में कौन सी संधि है? आपका विसर्ग संधि है। कौन सा? विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन के गुण संधि का सूत्र निम्न में कौन सा है? गुण संधि का सूत्र आपका निम्न, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 27 में, कोई व्यंजन संधि का उदाहरण निम्न में कौन सा है? व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है आपका? उल्लेख ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एकता भाव से, यानी कि एकता में मिलजुल के रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो 29 नंबर क्वेश्चन के देखिए, भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न होते हैं? तो भारत की शोभा को देखकर देवता भी प्रसन्न होते हैं कि भारत का शोभा कैसा है। ठीक। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत किसके द्वारा सेवित है? तो पर्वत, सागर, नदियाँ, सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। भारत सभी से सेवित है। ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चूड़ाकर्म किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? चूड़ाकर्म जो है जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आते हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आपका, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो भारतीय संस्कृति अद्वितीय विशेषता है संस्कार। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। 33 नंबर क्वेश्चन के, गुरु के घर में शिष्य का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन करते हैं? तो शिक्षा नियम का। शिक्षा नियम ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर में आपका, निरीक्षण पद में कौन सा उपसर्ग है? निरीक्षण पद में आपका निर उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर उपसर्ग है। ऑप्शन 34 का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, बी उपसर्ग किस पद में नहीं? तो वेदा में आपका बी उपसर्ग नहीं है। ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को, चारणम का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तजोड़ चारणम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उत्तजोड़ चारणम आपका राइट आंसर है। ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को देखें। 37 नंबर क्वेश्चन आपका, परोपकारा में किन किन वर्णों की संधि है? परोपकारा में जो आपका है किन वर्णों का संधि? तो ओ और ऊ का, ओ धन ऊ का है संधि। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, पुरुषकारा पद का संधि विच्छेद निम्न में कौन है? पुरुषकारा शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? पुरुषकारा संधि का पुरजरकारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को बताता है, दाता का मूल शब्द क्या है? दाता का जो मूल शब्द है वो आपका क्या है? दाता का मूल शब्द आपका ऑप्शन नंबर बी दात्री। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भानु शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में कौन है? जो भानु शब्द का है सप्तमी विभक्ति का एक वचन है आपका भानु। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भानु। ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को, 41 नंबर, तय 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 पद का मूल रूप क्या है? तय पद का जो आपका मूल रूप है वो क्या है? तो तत्। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को, 42 नंबर क्वेश्चन में आपका देखिए 42, अपठ किस लकार का रूप है? अपठ जो है आपका किस लकार का? एक तो लंग लकार का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट, लंग लकार का रूप है। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन को देखिए, दृश्य धातु का रूप लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा? दृश्य धातु का जो रूप है लिट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन में क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 43 का ऑप्शन नंबर ये आपका त्रक्षमी ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन आपका है, भविष्य काल के लिए प्रयोग करते हैं लोट लकार का, लेट लकार का, लंग लकार का, लेट लकार का। तो भविष्य काल के लिए किसका प्रयोग करते हैं? 43 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है, लोट लकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन को देखिए, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोका जो पाठ है आपका किस ग्रंथ से? ये आपका विदुर नीति से। आपका ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर विदुर नीति से। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में, विनय किसका नाश करता है? विनय जो आपका आकृति का नाश करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, विनय आपका आकृति का नाश कर देता है। ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, अपने और पराये की गणना कौन करते हैं? अपने जो पराये का गणना कौन करते हैं? सकुचित हृदय वाला जो लोग है वो अपने और पराये का गणना करते हैं। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 48 है, आपदा अर्थ का क्या? आपदा का अर्थ क्या होता है? आपदा का जो अर्थ है वो क्या होता है? धूप। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राम परमेश्वराम को छात्र नाम अध्ययनम तपा का उपदेश किसने दिया था? तो गुरु ने दिया था। कौन दिया था? उसके गुरु जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 के देखिए। 50 में आपका कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा कथा से शिक्षा मिलता है? क्या मिलता है आपका? कर्मवीर कथा से आपका शिक्षा क्या मिलता है? कर्म करने की शिक्षा मिलती है। ठीक है। बताइए आपका 50 में से कितना बना पाए? 50 में से आपको कितना आंसर सही हुआ, कितना आप बना पाए? ठीक है, तो बताए, जरूर बताए कि आप कितना बना पाए 50 में से। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में आपका किस समास में प्राय दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है? द्वंद्व समास में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है। चलो 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या है? नग्य समास का उदाहरण निम्न में से कौन है? सुपुत्र, कुपुत्र, बहुपुत्र, अपुत्र। तो नग्य समाज में जिसका नकारात्मक हो जाए अर्थ यानी कि अपुत्र, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन का आपका योधनम में कौन सा समास है? योधनम में आपका कौन सा समास है? आपका क्रमधारय समास। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, क्रमधारय समास। ठीक है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन। कृष्ण समीपम का समस्त पद निम्न में कौन सा है? तो कृष्ण समीपम का निम्न सब है। ऑप्शन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, उपकृष्णम। ठीक है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन आपका है कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति उगती है? कौन सी विभक्ति प्रतियुक्ति होती है? कर्ता कारक में कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, द्वितीय विभक्ति जो आपका प्रतियुक्त होती है। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन को देखिए। प्रप्ता विभूति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? 56 नंबर का क्वेश्चन आपको देखिए। पंचमी विभक्ति रहता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, पंचमी विभक्ति। ठीक है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 57 नंबर में आपका है अंतरा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अंतरा के योग में जो आपकी विभक्ति होती है वो होती है द्वितीय विभक्ति। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन को पिता पुत्रेण साग्राम गच्छन्ति वाक्य के पुत्रेण पद में किस सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है? किस सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है? तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सार्थरे तृतीय से। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्वामी दयानंद ने वेद भाष्य की रचना किस भाषा में की थी? हिंदी और संस्कृत भाषा में की है। हिंदी और संस्कृत भाषा में की है। ठीक है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन को। डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1883 में। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1883 में हुआ था। ठीक। 61 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 61 नंबर क्वेश्चन आपका गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन है? गांधी दर्शन से जो प्रभावित रचना सत्याग्रह गीता। ऑप्शन नंबर बी आपका सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन आपका है। बिलाक्षी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त है? जो बिलाक्षी शब्द है ये किसके लिए बोला गया था? तो सीता के लिए बोला था। कौन बोला था? राम ने। ठीक है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 63 नंबर में आपका राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखाते हैं? राम जो मंदाकिनी नदी का शोभा सीता को दिखाते हैं। किसको? सीता को। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। 64 नंबर में मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 65 नंबर में देखिए। कुंभकरोति कुंभकारा रिक्त स्थान को उचित अवयवों से भरे। तो इसका 65 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 65 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका अपी। कुंभकरोति अपी कुंभकारा। ठीक है। आपका ये फुल वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कारिका का प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में से कौन है? कारिका का प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में से कौन है? तो उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कारक टप। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नित्युम में कौन सा प्रत्यय? नित्युम में जब का प्रत्यय कौन सा प्रत्यय? नित्युम में आपका तुमुन प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, तुमुन प्रत्यय। कौन सा? तुमुन प्रत्यय, तुमुन। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन। वासुदेवा पद में कौन सा
तद्धिति पड़ती है। वासुदेवा पद में कौन सा तद्धिति पड़ती है? तो अन्य अन्य ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, अन्य तद्धिति पड़ती है। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन में देखिए, रागी में कौन सा स्त्री पड़ती है? रागी में जो कौन सा स्त्री पड़ती है? तो डिंग राडी में ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाए। 70 नंबर क्वेश्चन, त्व प्रत्यय से बना पद निम्न में से कौन है? त्व में क्या होता है? तुम शेष रहता है, त्व में तुम शेष पुरुषोत्तम ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 71 नंबर में आपका निपुण का स्त्रीलिंग रूप में कौन सा है? निपुण का स्त्रीलिंग रूप निम्न में से कौन सा है? तो निपुणा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 72 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन में आपका भूत्या पद का प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में से कौन है? भूता प्राकृतिक पद का निम्न में से कौन सा प्रत्यय है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, भू प्लस कित्तन आपका राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन, 73 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 73 नंबर में व्याघ्रपति कथा में किसका दुष्परिणाम का वर्णित है? तो लोभ का दुष्परिणाम का वर्णन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन है आपका। 74 नंबर में व्याघ्रपति कथा गीतोपदेश के किस खंड से लिया गया है? तो ये मित्र लाभ खंड से आपका लिया गया, मित्र लाभ खंड से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, मित्र लाभ खंड से लिया गया है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन, श्रीरे पंथा प्रागवे यथा से आसमन यह किसकी युक्ति है? ये जो आपका कहता सुनो रे पंथा प्रागवे यौवन दशा मिति दुर्विता असम की सुनो रे पंथा, जब मैं यौन अवस्था में तो बड़ा दुच्चारी था। ये किसने बोला था? ये तो बाघ, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बाघ बोला था, किसने बोला था? बाघ। ठीक है, चलिए 76 नंबर क्वेश्चन को। 76 नंबर क्वेश्चन आपका कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? कर्ण जो कौरवों के पक्ष से युद्ध करता था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाए। कौरवों के पक्ष से युद्ध करता था कौन? कर्ण। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, महात्राम भिक्षाम याचे या किसकी युक्ति? ये शक्र यानी कि इंद्र का, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 78 नंबर को कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि भास ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्णस्य दानवीरता का लेखक वही है। ठीक है, चलिए 79 नंबर क्वेश्चन को देखिए। निरक्षणम पद का संधि विच्छेद निम्न में से कौन है? निरक्षणम शब्द का संधि विच्छेद निर्जोरिक्षणम ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। महर्षि पद में कौन सी संधि है? महर्षि पद में जो आपका गुण संधि है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। महर्षि पद में गुण संधि है। ठीक है, 81 नंबर का ज्ञा धातु के लट लकार का रूप निम्न में से कौन? अज्ञात धातु का लट लकार का रूप निम्न में से कौन है? तो आपका निम्न में से जनानती ऑप्शन नंबर है आपका, ऑप्शन नंबर है आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 82 नंबर में दोही किस लकार का रूप है? देही किस लकार का रूप है आपका? 82 नंबर क्वेश्चन का देखिए। 82 नंबर का आपका लोट लकार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, देही। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। परोपकारा का विग्रह निम्न में से कौन सा है? परोपकारा का जो विग्रह है आपका निम्न में से कौन सा है? प्रे उपकारा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रे उपकारा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। 74 नंबर क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 84 नंबर में पानीपादम किस समास का उदाहरण है? पानीपादम जो आपका किस समास का उदाहरण? द्वंद्व समास का, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन को देखिए। विद्यालय का विग्रह निम्न में से कौन है? विद्यालय आपका जो ऑप्शन नंबर है आपका राइट आंसर, विद्यालय। ठीक है, 86 नंबर को देखते हैं। अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ से वर्णित है? तो विश्व शांति पाठ में अशांति का निवारण का उपाय को बताया गया है। ठीक है, चलिए 87 नंबर क्वेश्चन है। बेर को बढ़ाने वाले निम्न में से कौन सा है? बेर को जो बढ़ाना है वो स्वार्थ बढ़ाता है, अगर आप स्वार्थ नहीं करेंगे तो बेर कभी होगा ही नहीं। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन को देखा। 88 नंबर में आपका शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और कर्तव्य का विधान करते हैं? किसके लिए? तो मानवों के लिए, ऑप्शन नंबर है आपका राइट आंसर, मानवों के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए 89 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अशांति सागर के किनारे कौन देखता है? तो संसार
और शांति सागर के किनारे कौन दिखता है? तो संसार दिखता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है? तो छंद छंद हाँ छंद, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर। पिंगल जो है छंद वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक थे। ठीक है, एक 91 नंबर क्वेश्चन को आपका 91 नंबर क्वेश्चन है, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? कृषि विज्ञान के जो प्रवर्तक आचार्य थे वो आपका था पराश। पराश ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। पराश, ये बढ़िया से एकदम याद कर लीजिए, देखिए कि इसका क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, चलिए 92 नंबर क्वेश्चन, धनेश धनेश संधि विच्छेद का निम्न में से कौन सा है? धनेश संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो 92 नंबर का आंसर राइट ए ऑप्शन नंबर है आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो 93 क्वेश्चन देखिए, 93 नंबर क्वेश्चन, इधि इधि मूल धातु, इधि में मूल धातु क्या है? इधि में जो आपका मूल धातु है वो आपका अश्य, ऑप्शन नंबर है आपका राइट आंसर है। अश्य आपका मूल धातु है। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन, समास किए गए पदों को कहते हैं? समास किए गए पदों को क्या कहते हैं? तो समास किए गए समासिक पद, समासिक पद ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, समासिक पद कहते हैं। चल समझ लें, सॉरी चलिए 95 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं, क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है? क्रिया विशेषण में जो आपकी कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीय विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, स्वशिष्ट के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? स्वशिष्ट के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? षष्ठी विभक्ति का, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, षष्ठी विभक्ति का। ठीक है, षष्ठी विभक्ति का होता है। 97 का आधार, 97 का आपका आंसर हो जाएगा सी, पर्वते बढ़ते जलम, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपसर्ग नहीं है? तो जो आपका नीर नहीं, निश देखिए 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपका, 98 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, नीर जो है नीर में आधा रो रखता है। ठीक है, नीर में आधा रो, ठीक है, इसमें आधा रो नहीं पूरा रो है, इसलिए ये आपका उपसर्ग नहीं हुआ, उपसर्ग नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। 99 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निर्वृत्ति में कौन सा प्रत्यय है? निर्वृत्ति में कौन सा प्रत्यय प्रत्यय है? आपका सी, लिप, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, साध्य प्लस नयतन नयत में कौन सा पद बनता है? कौन सा पद बनेगा? तो इसमें जो आपका है साध्य पद बनेगा, साध्य, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आपका 100 एकदम पूरा 100% कराए, 100 में से बताइए आपका कितना सही हो, एकदम बताइए कमेंट में कि 100 में से आप कितना प्रश्न को बना पाए। अगर आपका एग्ज़ाम आज होता संस्कृत का तो आप कैसे बना पाते? देखें आपका मॉडल पेपर किस तरह का एकदम प्रश्न है, आप समझ गए हो कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह का प्रश्न बनने वाला है। ठीक है, अगर आपको सलूशन अच्छा लगे तो चैनल को, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आपको अब साइंस के क्लास में, धन्यवाद।